बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में तुर्की ने सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार पाकिस्तान के हवाले करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत में थरथली मच गई है। और दूसरी तरफ भारत को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका ने भारत के कड़ाके निकाल दिए हैं। अब भारत जो मईशत के हवाले से बड़े ख्वाब देख रहा था, वो सारे के सारे चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान ने भी भारत को मुकम्मल तौर पे जो है वो किक आउट कर दिया है, दरवाजे बंद करने का ऐलान। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ईरान के मामले में बातचीत हुई है, क्योंकि कतर जो है उसने काफी कोशिश की, बातचीत भी हुई, मामलात भी ज्यादा बेहतर हुए और अभी तो बाकायदा तौर पे ईरान ने उनके साथ जो मैरीटाइम जो ताउन है उसको दोबारा से शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो निगोशिएशन के हवाले से कतर के ऊपर जो है वो इत्मीनान ईरान की जानिब से जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अब ये जो सारे मुज़ाकरात हैं ये पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी का मसला बनाने के लिए ये जो अब भारत की जानिब से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करवाए जा रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये मुज़ाकरात कहीं और हो, पाकिस्तान में ना हो। तो भारत को बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख की, तो इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने अभी रिसेंटली जो दौरा किया है तुर्की का, तो तुर्की ने पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा जी कि जितने भी हथियार हमारे पास मौजूद हैं, जिस किस्म के हथियार हमारे पास मौजूद है, ये सारे के सारे हमारे जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं। बगैर किसी कंडीशन के पाकिस्तान को जो भी हथियार चाहिए है ये हथियार उनको देंगे। यहां तक कि नाज़रीन, जो खौफनाक किस्म का थर्मोबैरिक बॉम्ब है वो भी पाकिस्तान को देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो भारत के लिए बड़े ही यूं समझ लीजिए कि ये ड्रोना ख्वाब बन चुका है कि पाकिस्तान पे अगर वो हमला करेंगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस वक्त तुर्की आपको पता है कि किस लेवल का है। और तुर्की ने ऐलान किया जी कि हर किस्म की जो ड्रोन्स हैं और हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के लिए हमारी हाजिर है। तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े और अहम तरीन दिफाई मुआहदे जो उनके असरात आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जो पाकिस्तान और तुर्की का इत्तेहाद है ये दुश्मन के लिए एक बहुत ही ड्रोना ख्वाब बन चुका है। यहां तक कि नाज़रीन, भारत ने आउट ऑफ द वे राब्ता जो है वो तुर्की के साथ किया और उन्होंने कहा जी कि अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी आप हमें फराहम करें, ड्रोन हमें दें। लेकिन तुर्की ने कहा जी कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो ममालिक हैं उनमें से किसी को भी हम ड्रोन्स जो है वो फरोख्त नहीं करेंगे। तो भारत को वहां पे भी एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो अमेरिका के नायब वजीर खारजा हैं क्रिस्टोफर लियोना, उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा जी कि अब हम अपनी जो गलती हमने 20 साल पहले चाइना के मामले में की थी, अब हम वो इंडिया के मामले में नहीं करने वाले। उन्होंने कहा जी 20 साल पहले हमने जो चाइना है उसको मंडियां जो हैं वो बनाने दी मईशत के हवाले से और हर तरह से हमने उन्हें जो है वो खुली छूट दी, जिसका आज खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। तो हम जो है वो भारत को इस किस्म की कोई छूट नहीं देंगे। हमने अमरीकी मुफादात को देखना है, हमने भारतीय मुफादात को नहीं देखना। भारत ने अपने मुल्क के मुफादात को देखना है, हमने अपने मुल्क के मुफादात को देखना है। तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह की जो मईशत के हवाले से इनकी मनमानियां हैं वो अब नहीं चलेंगी। अब जो अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका सामना भारत को करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत अरसा दराज तक ये ड्रामेबाजी करता रहा और कहता रहा जी कि हम तो एक बहुत बड़ी मईशत है, एक बड़ी मार्केट है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको इनकी औकात याद दिला दी है।
नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत सिर्फ ये इंतजार कर रहा है कि अमेरिका के अंदर हुकूमत जो है वो तब्दील हो, डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे कोई और आए तो हमें जो है वो दोबारा से लॉबिंग करके तो उनके करीब जाने का मौका मिले। फिलहाल तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल स्पेस दे ही नहीं रहे हैं कि भारत जो है उसको मौका मिल सके कि वो ट्रंप के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, भारत को एक और झटका लगा है कि ईरान ने भारत के लिए मुकम्मल हमेशा के लिए दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया। खास तौर पे जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल तौर पे भारत को उससे निकालने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन भारत की जानिब से एक तो ये जो अपने वफ्द भेजे गए हैं उसमें भी मोदी ने अपनी औकात दिखाई, क्योंकि कोई हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो नहीं आया था, बल्कि लोग जो है वो इनफरादी तौर पे कुछ लोग शामिल हुए थे। अब जो ईरान है उसको भी पता चल गया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो उन्होंने भी सबसे ज्यादा जो वैल्यू की है, सबसे ज्यादा उन्होंने जिसको वैल्यू दी है वो पाकिस्तान को। पाकिस्तान के मौजूदा हालात जितने भी हुए में इस वक्त, हालांकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात थी, लेकिन इसके बावजूद इंडिविजुअली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से सैयद अब्बास अरागची ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं, जो अगला दौर होना है इस्लामाबाद के अंदर बातचीत का अमेरिका के साथ। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के मामलात को कंट्रोल करने के लिए भी ईरान और इसके ओमान के दरमियान जो है वो मुआहदा तय पा चुका है, जिसमें ये दोनों ममालिक जो हैं वो इंतजाम और इंसराम को संभालेंगे और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करेंगे, और इसकी मद में जो बहरी तजारती जहाज है उन्हें टैक्स अदा करना होगा। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि किस तरीके से इस चीज़ को हम जो है वो अपने कंट्रोल में लें, लेकिन अब ये लगता है कि अमेरिका की न सिर्फ इजारादारी खत्म हो चुकी है, बल्कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी, अमेरिका की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे, उसको बड़ा धचका इस वक्त लग चुका है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जंगी तैयारियां भी जारी हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के साथ मामलात उनके किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा जो है वो एंड पे फेस सेविंग उन्हें मिले कि लोग जो हैं वो कहें जी कि ट्रंप ने बड़ा मुआहदा किया। मुआहदा ट्रंप ने करना ही करना है। वो बार बार ये कहता है जी कि वो ईरान हमसे मुआहदा करना चाहता है, लेकिन याद रखें कि ईरान ने ये जंग जीती है। आप तेहरान की गलियों में देख लें, आप कुम की गलियों में देख लें, आपको एक इंसानों का हुजूम नजर आता है। यहाँ तक कि नाज़रीन जो अमेरिकन सहाफ़ी हैं वो वहां पे पहुंचे और वो कहते हैं कि ट्रंप ने एक ऐसी गलती की है कि जो उससे हमेशा उसका पीछा करेगी। नाज़रीन इस वक्त ईरानी अवाम ने अमेरिका के हमले को न सिर्फ गलत साबित किया, बल्कि 100 ममालिक से आने वाले वफूद ने भी ईरान के साथ इज़हार यकजहती करके पूरी दुनिया को बताया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं, और इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।